दिन वो मुझे वो दस्तावेज मिल जाएंगे तो सोनिया तो जेल में चली जाएंगी, अभी तो बेल में है। उसके बाद दंडित होकर वो जेल चली जाएंगी। तो ये विपक्ष क्या बोलती है उसमें कोई कीमत नहीं। हमने क्या कहा और कितना किया यही आज मुद्दा हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसमें क्या मैं क्या टिप्पणी करूँ। कई चीज़ें कहते हैं जो मैं मानता नहीं होता। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, चाइना के बारे में कह दिया। आप लोग भी छापते हैं, मैं बोलूँगा तो छापेंगे। प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से कोई आएगा कोई उसको छापना नहीं है, छापते नहीं। तो चीन वाले मुद्दे पर आप लोगों ने पीएम को टोका नहीं सर? हैं? चीन वाले मुद्दे पर हाँ, कभी पीएम को टोका नहीं आप लोगों ने? बहुत क्यों झूठ बोल रहे हैं? बराबर आवाज उठा रहे हैं। आज मैं धोता बोलता हूँ, जी। आप उसको छाप के बताइए। तो कैबिनेट की बात सुनते नहीं हो? वो कैबिनेट में आता ही नहीं है, सुनने आता की ही बात नहीं। कैसे होगी। जी। वो कोई मंत्री को हिम्मत ही नहीं है, वो दूसरा दिन मंत्री नहीं रहेगा। सर सीबीआई और ईडी जैसे संस्थाओं पर विपक्ष में लगातार से संदेह व्यक्त कर रहा है, उनका एक मिनट उपयोग किया जा रहा है सर, सर इसके बारे ये में। आपने कहा किसी मंत्री को पूछ लिया तो प्रधानमंत्री से दूसरे दिन मंत्री नहीं रहेगा, हाँ ये आपने कहा? हाँ, मैंने कहा। जी। हाँ, दोबारा कहिए कि क्या कहा मैंने। कि जो कैबिनेट की मीटिंग में आके प्रश्न पूछेगा दूसरे दिन मंत्री नहीं रहेगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। सर विपक्ष जैसे कई मुद्दों पर न्यायालय को उंगली उठाती है कि जब कोई विपक्ष के फैसले करती है तो अच्छा होता है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट के पक्ष में करती है तो बोलती है न्यायालय मिल चुका है। इस संबंध में क्या करना चाहते हैं? मैं तो विपक्ष का तो किसी बात को सुनता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम 10 साल आज क्या तुमने दिया, हिंदू टेरर, हिंदुओं को डराने में ये और कुछ नहीं किया। दूसरा है कि विदेशों में सोनिया गांधी ने विदेशों में से कितना सौदाबाजी की उसकी तो सारी जांच है। तो नेशनल हेराल्ड में उनको अभी जेल में बैठा के रखा है और अपने आत्मसम्मान के लिए और भारत की अखंडता के लिए हमें चीन से लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और इस चुनाव में आप यहाँ वाराणसी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री से वचन लेना चाहिए कि वो इस यदि वो निर्वाचित होते हैं और 5 साल की समय मिलती है तो उस 5 साल में हमारी जो पुण्य भूमि है उत्तर में उसको मुक्त करेंगे और चाइना को बढ़ाएंगे करके खुलासा करने चाहिए। ये शुरू में मुझे इतना ही कहना है, तो आप बताइए। सर अभी कानून में संशोधन हुआ, चूँकि आप कानून के विधिक ज्ञाता हैं और पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं, तो अभी जो जुलाई से आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन हुए हैं, हाँ। उस संबंध में सर आप क्या करना चाहते हैं? पहले चुनाव के परिणाम आने दीजिए, क्योंकि अभी तो कहीं पास तो नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में इसको पेश नहीं किया गया है। और मैं समझता हूँ कि सरकार किसकी होगी, सब लोग बीजेपी में होने के कारण कह सकते हैं कि हाँ हमारी होगी और मोदी भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। पर तो वास्तविकता ये है कि आज हमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है मेजॉरिटी ढूंढने के लिए। मेजॉरिटी ढूंढने के बाद मैं दोबारा आता हूँ। वो उसमें हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, जो सब जगह करके वो पार्टी जो 40,000 में भी स्थापित कर देंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि इस पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री यहाँ से निर्वाचित होते हैं, अब तीसरी बार भी आप लोग तय करेंगे कि जो उनको प्रतिनिधि होना है नहीं होना, ये तो आपकी अधिकार है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उनको उनसे ये वचन देना चाहिए। अब इसमें कुछ नहीं है, वो आना नहीं चाहिए विपक्ष, क्योंकि इस चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। किसी से पूछा भी नहीं गया था। सर जो आरोप लग रहे हैं कि जो कंपनियों का 200
जो कंट्रोल उन्होंने 400 करोड़ के बॉन्ड लेकर हुआ था, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है ना। जी सर। अभी तो केस हो गया, वो बोली को उसमें तकलीफ है। मंदिर के लिए और 1/4 मस्जिद के लिए कर सकते हैं, परंतु उसमें दोनों अग्री नहीं करते हैं, तो बांटने के लिए दोनों तैयार नहीं। तब मेरा जो योगदान थी अशोक सिंघल के आग्रह पर, मैंने जाकर कोर्ट में पेश किया कि मेरा मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए उस जगह में जहाँ मेरी आस्था कहती है राम पैदा हुआ और करोड़ों लोग कहते हैं, और वो है जहाँ मस्जिद खड़ी है, इसलिए मस्जिद को जाना चाहिए, दूसरे कहीं जगह में बनाने के लिए व्यवस्था कर देंगे और यहाँ मंदिर बनेगी। तो ये इसको ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। यहाँ भी ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव ने कहा वो इसी जगह में और कोई जगह में 12 जगह में हुए है देश भर में, परंतु 11 में तो हमारी सब सुरक्षित है। ये जो 12वां है, ये इस पर मुसलमान को जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका सवाल तो सिर्फ मस्जिद का है। मस्जिद माने नमाज पढ़ने का, तो दूसरी जगह में वो बना सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। और सबको पता है, दिखने से पता है कि वहाँ पहले मंदिर था, उसको 2 बार पहले तोड़ा गया, फिर औरंगजेब आया, उन्होंने कहा तोड़ने से पर्याप्त नहीं है, जहाँ यहाँ मंदिर थी वहीं मस्जिद बने, तभी ये रुकेगी। ये औरंगजेब का फरमान था, नहीं तो पहले जब आए थे मोहम्मद गोरी और एक और, इन्होंने 2 बार तोड़ी थी, फिर दोबारा हिंदू आए और दोबारा बनाई। तो जब तीसरी बार तोड़ी गई थी तब औरंगजेब ने जिद करके कहा कि यहाँ ही मस्जिद बनना चाहिए, और भले कुरान में ऐसा लिखा है नहीं कर सकते। पहले चुनाव के परिणाम आने दीजिए, क्योंकि अभी तो कहीं पास तो नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में इसको पेश नहीं किया गया है, और मैं समझता हूँ कि सरकार इसकी होगी। सब लोग बीजेपी में होने के कारण कह सकते हैं कि हाँ हमारी होगी और मोदी भाई दोबारा प्रधानमंत्री हो गया, कह सकते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि आज हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है मेजॉरिटी मिलने के लिए। मेजॉरिटी मिलने के बाद मैं दोबारा आता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।